ये आपके लिए है। शुक्रिया। आप सभी का इस होटल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। माना कि यहाँ पर बर्फ बहुत पड़ रही है, लेकिन होटल के बाहर हॉट स्प्रिंग भी है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप सभी को उसका मजा बहुत आया होगा। जी हाँ, आया तो था, लेकिन पर यहाँ पर आती बात है। जरा मेरी बात सुनिए, क्या आप स्नोमैन इधर आया है? इस बारे में जानना चाहते हो? मुझे बताइए, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, ये करीब 1 साल पहले की बात है। तो फिर से शुरू हो गए। प्लीज मुझे बताने दो। हॉट स्प्रिंग टाउन में स्नोमैन फेस्टिवल हुआ करता था। सभी फेस्टिवल के लिए बहुत उत्साहित रहते थे और फिर जिसका स्नोमैन सबसे अच्छा होता था उसे नंबर 1 स्नोमैन का खिताब दिया जाता था। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब है कि उस वक्त आपका स्नोमैन ये तो बढ़ गया है। क्या उसको चखना ही पड़ेगा? तो इसे मैं चखता हूँ। दरअसल हम हॉट स्प्रिंग टाउन से बहुत दूर रहते हैं। बुजुर्ग होने की वजह से हम उसमें हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो बाहर कॉरिडोर में जो स्नोमैन है वो, तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी, ये जो स्नोमैन आप देख रहे हैं ये बड़े ही मशहूर इंसान ने बनाया है और उस मशहूर इंसान का नाम है माइक। माइकलैंजेलो? हाँ, वो हमारे होटल आए थे। सुनिए, मेरा नाम माइक है। दरअसल मुझे कल स्नोमैन कॉन्टेस्ट के लिए जज चुना गया है। अच्छा सर, तो आपको जो चुना गया है, पर ये बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैंने सुना है कि यहाँ का आउटर हॉट स्प्रिंग कमाल का है। हाँ, आपने सही सुना है। और उसके बाद स्नोमैन फेस्टिवल खत्म हो गया। माइक सर वापस जाते वक्त मुझसे मिलने आए। मैंने इसे आज सुबह ही बनाया है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। मैंने इस पर साइन भी किया है। अब इसकी कीमत 1 करोड़ होगी और इसके डलते ही इसकी कीमत खत्म। क्या 1 करोड़ रुपए? इसीलिए उसे फ्रिज में रखा हुआ है आपने। जरा सुनिए डैड, 1 करोड़ की कितनी चॉकलेट्स आएंगी? अगर एक चॉकलेट चिप्स 10 रुपए के हैं तो तुम 10 लाख ले सकते हो। ये तो बहुत सारी होंगी ना। हाँ, बहुत होते हैं इतने। इसका मतलब वो जो स्नोमैन है वो बहुत ज्यादा कीमती है। मैंने भी देखा और बाहर भी देखा और आपके कमरे में भी जाकर देख लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया वो। एक स्नोमैन भी तो था, है ना? माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड ने आपको परेशान कर दिया। पर आपने अपने गेस्ट पर भी शक किया। आपने मेरे डैड पर भी शक किया, लेकिन मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। बताइए ऐसा क्यों किया? कहना चाहिए, इन पर भी शक क्यों किया? आप तो जानते हैं डैड, शक का शिकार तो सभी हो जाती है। और मैं तो हर वक्त आपके साथ था। आपको किसी और पर शक करना चाहिए था ना। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्कुल, आपने ऐसा सोचा ही कैसे? मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तो इतना भारी स्नोमैन उठा भी नहीं सकता। मुझे तो बर्फ से एलर्जी है। मैं तो बर्फ को छू भी नहीं सकता। तो फिर आप ही बताइए कि मैं स्नोमैन को कैसे उठा पाऊंगा? अरे हाँ शिनचैन, और तुम सोने से पहले टॉयलेट में तो गए थे। क्या तब तुम्हें कुछ अजीब लगा था बेटा? जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब रात को वहाँ गया था, स्नोमैन ने मुझे टॉयलेट की लाइट चलाने में मदद की थी। कौन सा बटन होगा? मेरी ढूंढिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये एक छोटे बच्चे की भूल समझ के माफ कर दीजिए अंकल। बस चुप हो जाओ। अब याद आई, बाथरूम करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, बाथरूम की लाइट फर्स्ट वाली है। चलो वापस चलती है। मैं हाथ धोने के बाद नलका बंद करना ही भूल गया। यहाँ के मालिक और मालकिन भी बाहर आ रहे थे। चलो अब यहाँ की सफाई का काम पूरा कर लेते हैं। मैं वहाँ बर्फ से पिघले पानी को साफ करके आता हूँ, क्योंकि अगर वो जम गया तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर मैडम टॉयलेट गई। हाँ, उसके बाद तो ये जल्दी ही वापस आ गई थी, है ना? और टॉयलेट से आने के बाद क्या आपको स्नोमैन के बारे में कुछ अजीब सा लगा था? अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं बर्फ साफ कर रहा था तभी स्नोमैन गायब हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ आप लोग ही रुक रहे हैं। आप लोगों के अलावा अगर कोई यहाँ पर है तो वो है मैं और मेरी वाइफ। हे, लेकिन चाइनीज स्नोमैन कितना भी महंगा हो, कोई उसे क्यों चुराएगा? आखिर किसकी हिम्मत है? इनका कहना बिल्कुल ठीक है।
अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह पुलिस को बता देंगे। नहीं, हमें इस बारे में अभी बात करनी चाहिए। अभी बात करनी होगी, लेकिन क्यों? आगे क्या बात है डैड? पहले तो शीशे के अंदर भी ठंड की वजह से धुंधला हो रहा था। जरा हटेंगे आप? अभी भी गर्म है ये। हाँ, अरे किसी ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था क्या? नहीं, देखिए अभी भी इसका डायल कोल्ड पर ही है। हाँ है तो सही। किसी ने पहले डायल को वार्म पर कर दिया और उसके बाद उसे कोल्ड पर कर दिया। ऐसा ही हुआ होगा। आपके कहने का मतलब है जो वॉक में है वो स्नोमैन है? अगर होता तो स्नोमैन गिरने की वजह से यह पहली हो गया होता। सही कहा। मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में स्नोमैन बन सकता है। मैं सब समझ गई। वो स्नोमैन अंदर बोल हो रहा होगा तो फिर वो बाहर घूमने के लिए निकल गया। बाहर इतनी ठंड थी कि उसने हॉट स्प्रिंग में आराम करने का फैसला किया होगा।